एक रोबोट पहली बार पृथ्वी पर आया, लेकिन आते ही उसे पता चला कि उसकी सबसे कीमती एनर्जी बॉल कहीं खो गई है। दरअसल वह बॉल गलती से एक गलियारे में लुढ़क गई थी, जहां एक छोटे लड़के ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। जैसे ही वह लड़का स्कूल बस में बैठा, रोबोट भी पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन बस तक पहुंचने ही वाला था कि उसकी बैटरी तेजी से खत्म होने लगी। बेबस होकर वह सिर्फ देखता रह गया कि लड़का एनर्जी बॉल को लेकर स्कूल के अंदर चला गया। अपनी एनर्जी बॉल वापस पाने के लिए रोबोट ने स्कूल में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया। मजबूर होकर वह एक तरफ हट गया। फिर उसने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गार्डों ने उसे देख लिया और उसे भगा दिया। अब उसके पास सिर्फ 1% बैटरी बची थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह भारी कदमों से चलता हुआ एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में पहुंच गया। शोरूम का मैनेजर उसे इंसान समझ बैठा और मुस्कुराकर उसका स्वागत करने लगा। रोबोट की नजर तभी एक पूरी तरह चार्ज खड़ी इलेक्ट्रिक कार पर पड़ी। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई और वह बिल्कुल मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। मैनेजर को लगा कि शायद वह कार के नीचे की जांच कर रहा है। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत बारीकी से गाड़ी देख रहा है। जब रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैनेजर खुद उसे कार के अंदर बैठा दिया और गाड़ी की खूबियां बताने लगा। उसी दौरान रोबोट ने चुपके से कार का चार्जिंग केबल निकाला और उसे अपने चार्जिंग पोर्ट से जोड़ लिया। जैसे ही बिजली उसके अंदर पहुंची, वह चुपचाप अपनी बैटरी चार्ज करने लगा। मैनेजर को लगा कि ग्राहक उसकी बातें ध्यान से सुन रहा है, इसलिए वह लगातार कार की खूबियां गिनाता रहा। उधर रोबोट मासूम बनने का नाटक करता रहा और चोरी छिपे अपनी बैटरी भरता रहा। कुछ ही देर बाद अचानक कार की पूरी बैटरी खत्म हो गई। मैनेजर हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद किसी कर्मचारी ने कार को ठीक से चार्ज ही नहीं किया था। उधर रोबोट ने तुरंत केबल निकाली और दूसरी इलेक्ट्रिक कार की तरफ भाग गया। इस बार उसने फिर से खुद को चार्ज करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में दूसरी कार भी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई। फिर वह तीसरी कार के पास गया, फिर चौथी, और इसी तरह एक एक करके शोरूम में खड़ी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां खाली कर दी। आखिरकार उसकी अपनी बैटरी पूरी तरह फुल चार्ज हो गई। अब उसकी ताकत वापस आ चुकी थी और सबसे पहला काम उसने यही तय किया कि अब वह फिर से उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाएगा जिसने उसे स्कूल में घुसने से रोका था।